अच्छा नहीं है रिजाज भाई, आपकी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे शो में तशरीफ लाए हैं। एक मिनट आप हर शो में यही गलती करते हैं तो इसको सही कर लें। क्या? आप ये कहें कि हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। नहीं, मैंने कहना यही था, मेरे मुंह से निकल नहीं पाया, माफ कीजिएगा। ये सर आपके असली जज्बात हैं, नहीं, नहीं, कवर नहीं, ना करें आप। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहमानों को बुला के जरा बेइज्जती प्रोग्राम नहीं यार, मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, मैं नहीं बर्दाश्त करता बेइज्जती। हम बेइज्जती करते भी नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा यार छोड़ दे इस बात को। खुशकिस्मती जो होती है ना वो तो खुशकिस्मती होती है, खुशकिस्मतियां सांझियां होंगी। और सुना बच्चियां का क्या हाल? बच्चे को तो ठीक ठाक हो, तेरी भाभी ने थोड़ा जिहा मसला जी, वो फिर मैं डॉक्टर शुक्र अल्लाह पाक दा, मेरा भी यही हाल है। वो धनिया गोश्त पका रहा है। ऐसा माशाल्लाह दोवां दे फेस एडे एडे लगदा मज्जां गल्लां करन दी। अच्छा कैसी गल है, मुंडा राणियां दा ते गल्लां गुजरां वालियां कर रहा है। हाँ लेट मैं इसलिए होया वा हाँ कि मैं ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਰਾਣੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। गन्ना ले असल राणे ਅਸਲ ਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਣਾ ਰਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। राणा राणा नहीं, बड़ा सोबर बने हुए हैं, वाल शाल बड़े चजदे बनाए हुए ने। मैंने कहा आज आप आ रहे हैं शायद को मुझे मूवी मिल जाए। हाँ ये तो है, आज मूवी मूवी मिलेगी मेहनत से मिलती है, एवं नहीं मिल जाती। थोड़ी मेहनत की मूवी दे दो ना, इन्हों बैठा घर देखी जाएगा। सर बब्बू जी भी बहुत मेहनत करते हैं, इतनी फिकियां मारते हैं। देखिए सुहाना ऐसी बातें ना किया करें, किसी गेस्ट के सामने इज्जत भी रख लेते। आखिर हम दोनों को स्टार हैं, कुछ तो ख्याल रखा करो। जे तू स्टार है ना तो मैं काई नहीं, मैं इतने बाथू ला ली सी। आजकल बातों किस तरह किलो दे रहे हो? बुद्धि चंगी होवे तो बाथू फ्री भी दे दे। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਾਥੂ ਨਾ ਤੜਵਾ ਲੈ। माशाल्लाह नैयर भाई का कद ही एडा वड्डा है। आ जिहड़ी ऊंटनी दी लत्त नहीं वड्डी गई, ये अपनी लत्त ऑफर कर रहा सी। ओए आराम नाल, मैं इत्थे मेहमान हाँ। ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 526 ਚ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀਲ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ये उस आपको तो बाद पता है ऐसे ना मेहमान हो गए कि नैयर एजाज भाई, विक्की साहब और नबील, ये तीनों एक लंबे अरसे तक रूममेट रहे हैं लाहौर में। जी, बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਬੀਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਵਿਲਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਹੁਣ। 9.5 फुट कद दे, 3.25 फुट दे हाथ ने। अल्लाह खैर। ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। हाँ। लेकिन जुनेद भाई, हम लोग ये बात जरूर करनी है कि हम तीनों एक कमरे में रहते थे, जिसकी वजह से अल्लाह का बहुत एहसान है। एक बड़ा मजेदार वाकया कि रमजान पाक आए, उदों सर्दियां च रमजान आए, मैं विकी ते नबील असी कमरे च रहने सा ते जी रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ मूवी लियानी VCR ਤੇ लगा के देखनी। कहा जी पहला फिल्म देखांगे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ रोज़ा रखांगे, फजर ਦੀ नमाज पढ़ के सोवांगे, पहला नहीं सोवांगे। वो ठीक है जी। ਅਸੀਂ रोज़ा अफ्तार किया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बैठ के फिल्म देखी, फिल्म तो बाद रोज़ा रखिया, नमाज पढ़ी और सौ गए। अचानक जोर दी दरवाजा खटकिया, थर 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 थर। ਅਸੀਂ तीनों डर के उठे, कौन है? दरवाजा खोलिया तो उन्हें कहा यार रोज़ा खुल गया है, रोज़ा अफ्तार कर लो। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वाह वाह। ऐसा टाइम ਅਸੀਂ गुजारे आप। जुनैद भाई, एक हमारे उस फ्लैट का एक सच्चा वाकया है। उस फ्लैट में बहुत लोग रहे हैं, मतलब नासिर चनोटी भी वहाँ रहता था आके, अच्छा। और सऊद भी उधर आके रहे हैं, जफर आमे थे सिंगर, वो भी थे, बहुत सारे लोग। सरदार कमाल साहब भी वहाँ पर हमारे पास आते थे, बब्बू बराल साहब भी आते थे। तो हम ना सिगार पीते थे, विलन थे ना, हम ही सिगार ला लिया सवेरे से उठ के। हमारे साथ एक एक्टर थे और टीवी के, वो भी बड़े मशहूर थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे भाई थे वो भी। तो उन्होंने कहा नैयर सिगार बंद कर। कहता मैंने नहीं बंद करना। कहता यार सुबह सुबह कौन पीता है? तो मैं ग्रे फ्रूट का ना जूस निकाल रहा हूँ कि हमने वो पीना है सुबह। बंद करो सिगार। मैं नहीं करूंगा बंद। कहता मैं फायर मार दूंगा। फायर मार दूंगा एडी, कहता फायर मार दूंगा। उन्हें पिस्तौल चुकिया, चैंबर चढ़ाया, हथ किया तो मैं हथ मारे तो फायर हो गया। अच्छा, फायर कर दिया? फायर कर दिता ते किन्नी देर भाई नहीं रहे बैठे। सिगार ना तो डिग भी पिया फिर भी इंज रहे। नहीं सिगार नहीं टिकिया, बस मैं जी बैठा रहा। सिगार में पकड़ लिया। और जिवें
टॉम एंड जेरी नहीं होता, उदास तालाब से बैठा होंगे टॉम। दिलेराना हरकत की, इसीलिए असद को शेर कहते हैं। हमने नाम नहीं लिया ना, इन्होंने लिया है। मैं क्या आज घरों पानी पी के नहीं इतनी प्यास लगी। सर आपके जो वालिद मोहतरम थे वो रेडियो पाकिस्तान में म्यूजिक की दुनिया में बहुत मोतबर नाम था, वो म्यूजिक की सेंस रखते थे और आपने ये कौन सा काम शुरू कर दिया? 18वां ग्रेड था। हाँ, असल में बेचारों का ना नैयर साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका हुलिया ही ऐसा है कि वो मौसीकी से कोई लगा ही नहीं खाता। वो देखे ना, देखने में कातिल तबीयत के लगते हैं। और कद भी माशाल्लाह ऐसा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਠਾ। आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे जो सीखा, उनसे मैंने एक सखावत सीखी, एक उनसे इंसानियत सीखी, और जो बेहतर काम थे मैंने अपने वालिद साहब से सीखे। माशाल्लाह। और म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, तो चूँकि एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, हम लोग कोयटा में रहते थे, वहाँ इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। मैं जब नया नया आया था तो ये और नबील जब जुगते मारते थे, मुझे जुगतों का कुछ पता नहीं। अच्छा, आज भी अगर आपको बहुत पक्की जुगत लगाए, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा काउंटर नहीं कर। क्योंकि मुझे नहीं आती, ये सच्ची बात है। आपका नाम नैयर बब्बू है? अच्छा, जब पहली बार नैयर भाई आए ना लाहौर, तो अच्छा। मैंने नहीं देखा हुआ था, मिले नहीं हुए थे हम लोग, हमारी पहली मुलाकात थी। तो फॉक्सी में हम लोग एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए। तो जब ये बाहर निकले ना, तो मैंने नबील को कहा, फॉक्सी छोटी है। मैं कहा नबील भाईन, मैं क्या गड्डी इन्नी की जिन्नी पाई है, डाड़ा लेना। और माशाल्लाह जब लाहौर में ये आए थे, पूरे लाहौर में चैम गोइयां हो रही थी, हर बंदा एक दूसरे को यही कह रहा था, बड़ा खतरनाक एक्टर है, क्या एक्टर है। देखने से ही इनका काम कैरेक्टर एक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, काम उसकी करते। जान निकाल लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं। नहीं, आप मुझे देख के डर रही जो हैं? हमारी नहीं, नहीं। जनरेशन जो पीटीवी देख के बड़ी हुई है, वो ये जानती है कि नैयर एजाज साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने बलोचिस्तान की जो महक है वो वहां से कोयटा से निकल के पूरे मुल्क में फैलाई। नो डाउट, कैसे? नो डाउट। उसका टेस्ट जो है, थैंक यू वेरी मच। हर तरह का कैरेक्टर किया, मतलब विलन भी किया है, नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर उसके बाद कॉमेडी अच्छा, मैं गा भी लेते हैं। टिकटॉक पे बहुत पॉपुलर है, और टिकटॉक पे मतलब Insta- इनके पास कंटेंट कुछ नहीं है, हाँ। ये डांस करते हैं। मैंने देखा है, इंस्टा रील्स पे भी आपकी बड़ी वायरल है। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब हम भी पीटीवी देखते थे बचपन में, मुझे आपसे जेन्युइन में डर लगता था, और मुझे लगता था कि ये बंदा उफ, कितना खतरनाक है। मतलब ये बात तो मेरे घर पे हुई ना, टिकटॉक में ना, मेरी बेटी ने इनका जब डांस देखा ना, तो कहती पापा आप तो कहते थे अंकल बहुत डेंजरस है। डेंजरस है। लेकिन फिर जब मैंने आपकी अभी माशाल्लाह जितनी भी आपकी फिल्म्स रिलीज हुई हैं मैंने सारी देखी हैं, और कमाल कर दिया आपका, एक से एक कैरेक्टर इतना वो जेन्युइन, इतना रियल, क्या बात, कमाल है भाई। ऐसा ही ऐसा। बाकी आप फिल्मों के लिए, ड्रामा आपके लिए ड्रामा स्क्रीन छोटी है, आपके लिए फिल्म की स्क्रीन ही परफेक्ट है मेरे हिसाब से। जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा, फिल्म की स्क्रीन भी छोटी है। हाँ जी। जो तो फिल्म चाहते वो तो जी ना बाहर होंगे ने। अच्छा बब्बू साहब, आपको एक और बात भी बताता चलूं जी जी। कि नैयर भाई गाते बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग जब भी अपना फ्लैट पे बोर होते थे ना, तो हम कहते थे जरा गाना सुनाएं फिर हमें। सुभान अल्लाह। हमारे पास सिंगर थे जफर रामे साहब, वाह। उनकी अपना डेथ हो गई, तो वो बहुत उदास हो जाते थे, तो फिर उनका बाजा पकड़ के जब ये सुनाते थे ना, वो खुश होते थे। तो क्यों ना आज याद ताज़ा कर ली जाए, हाँ, प्लीज। थोड़ा सा हो लग जाए जाए गले सर। कि फिर ये हंसी रात होना हो। मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, तो बब्बू साहब अगर सुना रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो नहीं, आप बब्बू साहब से तो हम सुनते ही रहते हैं। सुनते तो रहे। ये अच्छा नहीं गाते? नहीं, आज मैं चाह रहा हूँ कि बब्बू दासी गाना रोक देंगे। आज हम आपको सुनना चाहते हैं। अल्लाह नहीं, के मैंने एक अपना तैयार किया हुआ वो सुनाऊंगा, अच्छा। तो ये बब्बू से सुन। चलो ये बब्बू से सुन लेते हैं। देला बब्बू, मैं तेरी पूरी फेवर कर रहे हैं। मैं ताबेदार भाजी माशाल्लाह। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ। अच्छा, ये जुत्ती तो पा नहीं सकता, ये बह के तू घर जा सकना। पास आइए कि हम नहीं हाँ। आएंगे बार बार। हाय हाय हाय। ये मैंने अपनी इख्तरा की छोटी सी। हाँ, लगी है। वो जैसे अताई ने भी महसूस कर लिया कि इख्तरा की है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਤਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, फिर आपके नसीब में
ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में हाँ मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से लग जा गले से परे। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। एक बंदा था, वो भी गाना गाता था, मेरे साथ गाड़ी में जा रहा था, तो साथ साथ ना कब्रिस्तान की दीवार थी, तो गाता गाता मुझे कहता, ए जड़ी में विच जगह लई है ना, ये ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ है। मैं क्या ए जड़ी नाल आ रही। सर नाउ योर टर्न। माय टर्न। यस। जमाना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, वाह वाह, ये मेरा दिल है लड़की, ये मेरा दिल है लड़की, ये मेरा दिल है लड़की, खिलौना चाहिए था, वाह वाह वाह, तुम्हें क्या चाहिए था, क्या बात। तुम्हें जाने से पहले, हाँ, तुम्हें जाने से पहले, तुम्हें जाने से पहले बताना चाहिए था, जमाना चाहिए था, बिछड़ने वाले तुझको, बिछड़ने वाले तुझको, बिछड़ने वाले तुझको बताना चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था। वाह वाह, मोबाइल से देखकर गा रहे हो, जुबानी याद करना चाहिए था। नहीं भाई, आपने मनफी रोल ही किए, विलन बने, कभी हीरो बनने की ख्वाहिश नहीं है दिल में? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया कोयटा से, तो उस वक्त वो लोग मुझे ना नेगेटिव रोल नहीं देते थे। वो कहते थे, कभी मैं मतलब जैसे नीलोफर अब्बासी थी ना, हाँ उनके साथ हीरो आ रहा हूँ, हाँ, कभी कोई किसके साथ, तो कभी पॉजिटिव रोल, तो मैंने कहा यार ये खुद देख के मुझे लगता था कि नहीं यार, ये जो मुझसे करवा रहे हैं इसमें तो मेरा कोई इतना चक्कर बनना नहीं मैं है, हीरो तो लागे नहीं रहा। हाँ। मैं जरा हटाता हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले, उस वक्त बड़े बड़े बाल थे, मैंने सारे छोटे करा के, मदार एक सीरियल था, उसमें मैं गुलमस्त नेगेटिव हाँ रोल में मुझे आया। याद है मदार, हाँ तो बिल्कुल। वो पहला ही इतना क्लिक हुआ कि वो उसके बाद फिर वो नेगेटिव्स का चल पड़ा सारा सिस्टम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर लाहौर आ गए, फिर नहीं। हीरो नबील ने नहीं बनने दिया, कॉमेडियन मैंने नहीं बनने दिया। मेरे लिए ये बड़ी मतलब एजाज की बात है कि जैसे मैंने धुआं का एक सीन था जो मैंने 9.5 मिनट 1 शॉट और 1 टेक में किया था। ओह जबरदस्त। ये चारों कैरेक्टर शोरा आफाक धुआं, वो चारों तरफ फैल गया। फैल गया था। वो माशाल्लाह आज तक 9.5 मिनट का वो उस तरह से वो सीन अभी तक नहीं हुआ। हाँ। फिर दूसरा दश्त में मैंने जो उस कैरेक्टर की जो इंटरप्रिटेशन बनाई थी वो ये थी कि वो सबसे बड़े सरदार का बेटा है, और ज्यूम किया कि मैंने अपनी माँ का मर्डर अपने बाप के हाथों देखा हुआ है, हाँ तो वो खौफ में ये स्टैमर करके बोलता था। अच्छा अच्छा। तो उस स्टैमर की भी मैंने डबल वेरिएशन खेली थी कि जी पहले वो बात करता था, बाबा जान मुझे पता नहीं, बाबा जान ये सब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और उसके बाद वो बन जाता है एमपी है। अच्छा उसके बाद उसके अंदर एक ठहराव है, लेकिन वो स्टैमर जा नहीं रहा। हाँ, अकलाता उसी तरह ही। बाबा जान मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझे। बहुत और अच्छा। ये मेरे 15 साल बाद अच्छा। वो शाहरुख ने उसमें किया था के किरण, 15 साल बाद मैं पहले कर गया था। तो ये चीज़ें जो है वो उस तरह से, फिर एक उसमें माशाल्लाह मैंने, आप देखे, दश्त हुआ, धुआं हुआ, लकीरें हुई, फिर उसके बाद दिन किया, फिर उसके बाद गर्द बात किया। ये 6 डिफरेंट कैरेक्टर एक टाइम में चले थे मेरे, और उन 6 में लोगों को लगता था कि यार ये एक आदमी नहीं है, अलग आदमी है। माशाल्लाह तो जबरदस्त। ये सारी कोशिशें जो है आज भी
जारी है। आज आप देख लें कि घबराना नहीं में भी आपने कमाल कर दी। घबराना नहीं में मैंने उस कैरेक्टर को, हमारे एक, उनका नाम नहीं लेना, वो फौत हो गए हैं, वो दुबई में थे, बहुत प्यार करते थे सब कुछ। तो मैंने एक दिन बैठा तो मैं देख रहा था कि यार ये आदमी हंसते हंसते एकदम, ये कि कोई आउट होता है और उसका एक्सप्रेशन बड़ा अलग है जो किसी को पकड़ा ही नहीं देता था। वो वैसे बैठे बैठे हंसते हंसते तो एकदम उसका ऐसा होता था, फिर एकदम सीधा हो जाता था। तो वो फिर मैंने घबराना नहीं में, जो भाई बहुत खूबसूरत। भाई मियाँ बन के आया था ना, तो उसमें वो ये था कि स्टार्ट में ही वो आया स्क्रीन पर तो उसकी आंखें क्रॉस और उसने बंदे की उंगली काटी है और उसके बाद वो नॉर्मल होके बैठ और गए। दूसरी साइड पे अगर आपकी इजाजत हो तो पानी पी लूं थोड़ा सा? हाँ सर, वो मुझे लग रहा है आप मेरे आने से घबरा गए। घबराए नहीं। सर नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੂਵੀ? हाँ मैं बिल्कुल, सब तो पहला शर्तियां मिठे सी जिदे च तार सरवर मीर साहब ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਲਨ ਤੇ ਨਸ਼ਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਨਸ਼ਈਆ। ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ मैं 15 फिल्में मुझे साइन हुई थी पहले दिन ही 15 फिल्में साइन। ਐਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। नहीं ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਵਾਈ ਸੀ। वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर। ਹਾਂ मैंने हमेशा दाल यही खिलाता था। अच्छा नैयर भाई, आपका जो एक शोरा आफाक लाजवाल किरदार था वो जंजालपुरा, जो खुद भी एक लाजवाल ड्रामा था पीटीवी का, और विक्की भाई भी उसमें आपके साथ थे और आप दोनों ने हिजड़ों का रोल प्ले किया था और आप उसमें ख्वाजा सरा बने थे। गुरु थे। आपका गुरु थे ख्वाजा साहब के गुरु थे। बल तो वो आपको तो ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ा होगा। मैं कहा विक्की कंपेयर जेड़ा शुरू कामरान खान तो करता है ते एंड जेड़ा जफरी खान ते करता है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ था। नहीं, गल नहीं रुकती। नहीं, मेरा मतलब है कि इतना नेचुरल आपने गुरु का रोल प्ले किया। जिन्ना नेचुरल कीता नहीं, जिन्ना नेचुरल तुसी दस देता। जुनेद साहब, इसका भी एक वो है कि उस वक्त मैं आया था फिल्मों में, तो ये इन्होंने विक्की नबील इन्होंने मेल मुला के तारिक जमील साहब से कहा कि जी जेड़ा गुरु का रोल है नैयर रियाज को लुक रहा हो। तो उन्होंने कहा नहीं यार वो तो अच्छा, कास्ट कुछ और बनी थी उस वक्त। कास्ट में मैं नहीं था, मेरे वाला रोल नबील को जाना था। हाँ तो नहीं तो आपने मौलाना तारिक जमील को कहा? नहीं तारिक जमील साहब प्रोड्यूसर थे। अच्छा, मैं कहा मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा आपने। तारिक जमील साहब प्रोड्यूसर, अच्छा, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो ये नबील ने तुसी बहुत भोले हो वैसे। नबील- नाले के चूस नहीं रखो, तो फीड रखो छोटा। बैठे ना मुझे चिप्स नहीं खाई। पता चला। और पता क्यों शरारत करते हैं? खड़े करके देखो तो शॉर्ट पाई, निकल पाई। वो ये था कि सर ये नबील ने करना था इसका वाला रोल और महमूद हसन साहब पहले से कर रहे थे, तो वो वही रोल कर रहे थे रीमा वाला। तो जब वो नबील ने कहा कि जी नैयर नू ट्राई करो, वो बहुत अच्छा करेगा, तो वो उन्होंने कहा नहीं वो तो सीरियस एक्टिंग करता है, रोल तो नहीं होगी। उतने में जब मेरी कास्टिंग हो गई, मैंने जाके स्टूडियो में यार अगर कोई ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹੋਗਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨੋ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ। अब मैंने इस इनको कहा कि भान ਤੁਸੀਂ करो, मैं वो नबील ने नहीं किया, फिर ये विक्की हो गया। मैं कहा यार बेल नहीं पुठा ना हो जाए, पर नहीं। अच्छा मैं रैसल पे नहीं गया था, तो हम लोग गए तो वहाँ फिर विक्की को मैं कहा यार मेरे नाल जरा रैसल कर, मैं ते बड़ा हो जाएगा। वो मुदी अपना स्टार्ट में वो आया, तो फिर हम दोनों ने इसने कहा पायन में कहा अस्सलाम वालेकुम तुसी वालेकुम वो करके फिर हम लोग ने वो फिर जब बन गया तो उसका होता ये था कि हम लोग तीनों जब इकट्ठे होते थे तो पहले वो ढोलक वाला होता था, वो बजाता था, हम लोग गाने वाने गा के फिर वो करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि लाहौर के जितने भी क्रीम आर्टिस्ट थे टेलीविजन के, वो सेट पे आ जाते थे हम लोग का सीन देखने के लिए। अच्छा, वो हंस के दूरे हो जाते थे, तो वो बस फिर अल्लाह ताला का शुक्र और है कि- असली है जड़े लाहौर बार से काम सीखने आ जाते थे। हाँ असली जुड़ों ने आके फिर हमसे काम अच्छा, जब वो जंजालपुरे का हमारा वो सारा सेटअप बना था ना, तो नबील ने मशवरा दिया था, कहते विक्की यार तू ना इन्हां नूं नाल लैके चलना, बनाना जरा इस करैक्टर नूं। हाँ। फिर इन्हां दी टोन बनाई असी, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਨ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੋਨ ਫੜੀ, ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। वालेकुम हाय मेरी बच्चियों दाल दाल कच्चियों
जमाना बड़ा खराब है, बाहर निकलते हुए जरा मेकअप कम किया करो। अच्छा, उसमें होता क्या था कि जब हम फ्रेम इन होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं सलाम करता था। मैं चमेली था, महमूद असलम साहब रीमा थे। यार करके दिखा दो ना। उधर उठ के ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੰਬੇਲੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਓ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਜਾਓ ਕਾਕਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੀ, ਤਰਪਣ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ जी बेटी ਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। बेशेखा जे तू असली होएगा तो नहीं देगा, नकली होएगा तो देगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਡਿਆ। ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਈ? ਕਾਕਾ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਕਾ ਚੋਰੀ ਦਾ। मेरे घर पे लड़ाई करवाओगे आप। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਝਾਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। क्यों नहीं पैसे दे रहे? काका काम ते चला गया है। अरे वो दोनों तो मेहनत कर रहे हैं हिजड़ा बांध के, तुम क्या कर रहे हो? मैं ही नहीं फिरदा, मैं ना होवा तो ठुड्डे खाने दो भाई। क्या सच्ची गल है फनकार? लैला चन्न तो सोना ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਖਰਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਖ ਜੇ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅੱਖ ਜੇ ਮਿਲਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਔਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। अंदरों सारा पक्का है, उतो कच्चा कच्चा नजर आंदे। सुभान अल्लाह। वे हुण कुछ कड भी दे, गुरु पहली बारी तेरे कोल आया। वे गुरु दा कद, जे मैं तेरे लिए दुआ मंगी ते मेरा ते हाथ सीधा आसमान नु टकराएगा ते अल्लाह कबूल फरमाएगा। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फिर ना तेन ढोलकी वजानी आंदी, ना तेन जुगत आंदी। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। चुप कर वे ढोलकी दे ड्राइवरा। ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੱਕ ਵੇ ਪਤਲਾਏ ਨੱਕ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਸਜਣਾ, ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸਿੱਟੀ ਮੁੰਡੇ ਵਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੂਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੱਕ ਸਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਡਮ ਡਮ ਡਮ। मैं क्या जुनेद अपने स्टाफ दा खुसरा वेखी जा रहे हैं। ये पुराना खुसरा तक वे पुराना चौल ते पुराना खुसरा नसीबा ना मिलदे। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੱਖੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਆਮ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ 302। सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ 150 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, कच्ची ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰ। Oh my God. ਪਰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਢੋਲ। वैसे नहीर साहब, जब आपने ये गुरु का रोल किया तो आपके घर में किसी ने ये नहीं कहा वे उतरिया, तेनू शर्म नहीं आई? हाँ, जब मैंने उनको चेक दिखाया तो घर वालों ने कहा कि ये घर में भी किया करो। जब हम पीटीवी पे आपके ड्रामास देखते थे ना, तो गुस्सा नहीं करना आपने, बहुत ज़्यादा सब घर वाले आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे कि ये जिस ड्रामा में आते हैं, जिस फिल्म में आते हैं, ये कोई गंदा काम ही करते हैं। ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। तेरे मुखड़े से काला काला तिल वे। ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। दे तेरे यहाँ तू बिच बोल गया। तेरे मुखड़े से काला काला तिल वे, तिल भी काला और बाद में काली की। ये तो कालिदास अपना जवाब दो सच्ची की उसका। है। हाँ, देखो अगर किरदार में आर्टिस्ट डूबेगा नहीं तो फिर आप उससे अगर प्यार और नफरत कैसे करेंगे? वो डूबता है तो आप नफरत प्यार करते हैं ना। वैसे आपको एक बात बताऊं, जी।
मैं बहुत नरम मिजाज हूँ, बहुत ही नरम। नहीं, तब ऐसे लगता था कि जैसे ये सब रियल होता है, ड्रामास वगैरह। सब कुछ विलन नहीं की होता। कामयाबी का मैयार ही ये है, यार्डस्टिक की ये है कि लोग उससे नफरत कितनी करते हैं। इनडायरेक्ट तो ये तारीफ कर रही है ना हाँ, मेरे बिल्कुल। नहीं है तो तारीफ ही, तारीफ आपने ही है। अच्छा किया तो ऐसे हो रहा है। नैयर भाई हीरो ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਲੜਕੀ से मोहब्बत करता हूं ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪकी लड़की से मोहब्बत करता, हाँ ठीक है बेटा। ले लो, ले लो, ले लो। ये जो हीरो जाके कहता है यही है कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, उसे उठाने आया हूँ। जी, मेरा सवाल नैयर इजाज साहब से है। आपने एक रोल किया था कालिदास, उसमें वो थप्पड़ वाला क्या वाकया है? वो वाकया इस तरह से है भाई कि उस कैरेक्टर की जो इंटरप्रिटेशन बनाई थी ना, वो ये बनाई थी कि एक आदमी जो कश्मीर में है, वो फौज में है, उसके हाथों बेतहाशा लोग वो मर्डर कर देता है गनों के साथ। तो वो उसका जो माइंड है वो ऑफ बीट हो चुका है, वो एकदम आपे से बाहर हो जाता है चीज़ों में। तो वो शेव करते हुए अपनी बीवी के साथ वो गाना भी गा रहा है और उसको फिर ब्लेड भी मारता है ना। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, ओ शीतल आओ। तो फिर उसके बाद मैं ब्लेड मारता हूँ। तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, तो एक खातून जो है उस एयरपोर्ट पे आई, उसने आके मुझे थप्पड़ मारा। तो मैंने कहा जी आपने थप्पड़ क्यों मारा है? उसने कहा जी मेरी शादी को भी 30 साल हो चुके हैं, मेरे शौहर जब सुबह ऑफिस जाने लगते हैं तो वो शेव करते थे तो हम बातें करते थे। बोलो मैं उस सीन को देखने के बाद इतना डर गई कि मैं अपने शौहर के पास खड़ी नहीं होती, मैं दूर खड़े होकर बातें करती हूँ, कहीं मेरा शौहर भी मुझे ब्लेड ना मारे। तो वो उसका इतना इम्पैक्ट पड़ गया था उस कैरेक्टर का और उस चीजों का। ये भी एक तरह से अप्रिसिएशन ही, बिल्कुल इतना आपने उसमें रियलिटी का रंग भरा। जो तो गुरु गीता लोग किसी कुछ वेला में देने लापे नहीं एक वाकया है, ये गलत नहीं। मैं एक शादी दे उत्ते गया ते मनु उन्होंने ट्रांसजेंडर्स ने पकड़ के विच बहा के ते उन्होंने बकायदा डांस किया और उसके बाद जो उन्होंने होया उन्होंने मैंने नजर भी की। वाह वाह, बिल्कुल क्या ओरिजिनल कहते वाकया। और तुसी पक्के हो गए? सर एक और बात, मामा ने जिस भी ड्रामे में आपको किसी और ड्रामे में देख लेना ना, तो उन्होंने कहना लैनी है दचवी आ गया है। ये तो खुशी की बात है कि अम्मा को सलाम कहना। अच्छा, पिछले सीरियल का खौफ अगले ड्रामे तक रहता था। वाह वाह, बड़ी क्या सही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई कैरेक्टर करते हैं, वो फिल्म हो या ड्रामा, आप वो लगते हैं, आप वो सिचुएशन कैसे तारीफ करते हैं? इतना रियलिटी के करीब कैसे हर रोल आप करते हैं? देखिए और डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जब एक कोई भी आर्टिस्ट वो चलता है ऑब्जर्वेशन पे। अच्छा, हमारे मुल्क में 2 तरह के आर्टिस्ट हैं, एक जो मेरे जैसे जो ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं, एक ऐसे माशाल्लाह जो फिल्मबदी काम करते हैं। और तीसरी ये किस्म भी है। ये जे किसे भी है, मैं तो लगा किसी ने उंगली वड्डी हो गई ना मेरे है। तो मेरा वो है जो ऑब्जर्वेशन के साथ काम करते हैं। तो जिस आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, तो आपने जो मेरी तारीफ की है, आपका बहुत शुक्रिया, तो फिर आपको वो रियल लगेगा कैरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी एक छोटा जिहा काम सी थोड़े तक। आप बोल हुकम कर। सर मैं विलन बनना चाह रहा। ड्रामे च या फिल्म च? नहीं नहीं सर, घर च। मैं चाह रहा घर च मेरा रोब होवे। हाय हाय पुत्र, घर च किसी का कोई रोब नहीं है। मैं कालिदास बनिया सा ना, कालिदास मैं बनिया सा। हाँ जी। ते मैं जो घर गया, मैं जाके बैल दी ते आवाज आई, कौन? मैं कहा मैं नैयर इजाज, दफा। और मैं क्या, मैं नैयर इजाज तेरा खादम आनी हूं। वैसे कालिदास वासी एडा एडा कद चाहिए। हाँ, कालिदास वास्ते एडा कद चाहिए, तेरा तो मुंह काली मिर्च जिंदा तेरा की रोब पैना। जा जाके चाह लैके आ। सर 43 कप चाह दे पी गए हो सुबह दे तुसी। चैनल दी पत्ती खत्म करनी है। तेरी तो चल